भजन की पंक्ति थोड़ी गहरी है और बड़े शांति से आप सुनोगे तो वो एक एक बात समझ में आएगी। सारीरासक्त को जीते, आसक्ति काय में हमारी बीड़ी में, आसक्ति काय में हमारी गुटखा में, आसक्ति काय में हमारी शराब में, आसक्ति काय में हमारी भोजन में। किसी पुरुष की आसक्ति किसी स्त्री में, किसी स्त्री की आसक्ति किसी पुरुष में। और सज्जनों, जो वास्तव में इस आसक्ति को जो जीत लेता है, सच्चे अर्थों में वो वीर नहीं, वो महावीर कहलाता है। सारीरासक्त को जीते, वही है वीर वीरों में। सारीरासक्त को जीते, वही है वीर वीरों में। सारीरासक्त को जीते, वही है वीर वीरों में। तजे सुख आस का दर्पण, तजे सुख आस का दर्पण, वही है धीर धीरों में। तजे सुख आस का दर्पण, वही है धीर धीरों में। सारीरासक्त को जीते, वही है वीर वीरों में। ये धीरताई और वीरताई जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो विभीषण ने कहा श्री राम जी से कि महाराज, रावण तो रथ पर रहे और तुम जमीन पर खड़े हुए हो, आप कैसे जीत पाओगे? तब श्री राम जी ने कहा कि भैया सुनो, इस युद्ध को जीतने के लिए मेरे पास में दूसरा रथ है। वो कौन सा रथ है? सूरज धीरज तेरी रथ जाका, हो सूरज धीरज तेरी रथ जाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजारे पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजारे पताका। और जो तुम्हारे सबके पास में रथ है, ये राम के पास में ही नहीं था। तुम्हारे सबके पास में अपने मन को जीतने के लिए, अपनी गलत आदतों का त्याग करने के लिए, जो गलत आदतों का त्याग कर देता है वो वीर होता है, और जो परिस्थितियों में जो डटा रहता है वो धैर्यवान होता है। ये दोनों रथ के पहिया हैं। और देखिए, न मन के बस कभी होना, न मन
इंद्री स्वाद में भूले, न इंद्री स्वाद में भूले। भोजन बढ़िया है वो सामने और खाते रहे तो न पतो ही नहीं पड़ो यहाँ तक भर गए गले तक। अरे जीव के स्वाद में पेट भूल गए। कोई रूप सामने आ गया और हम देख रहे हैं उसको और भूल गए हम अपने आप को। कोई रूप में भूल गया तो कोई रस में भूल गया तो कोई गंदी सुगंधी में भूल गया। और सज्जनों ये भूल ही हमारे लिए दुख का कारण है, कोई और सुख और दुख देने वाला नहीं है। आप इस भरोसे मत रहना कि ये भगवान की मर्जी है। हम बीमार होते हैं तो क्यों होते हैं? कहीं अपनी गलतियां होती हैं, हम भूल जाते हैं। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कितना बढ़िया कहा है, धन्य ऐसे महापुरुषों के लिए। न मन के बस कभी होना, न इंद्री स्वाद में भूले, न इंद्री स्वाद में भूले। नहीं ले क्षण भी चंचल हो, नहीं ले क्षण भी चंचल हो। काम दम पत समीरों में नहीं ले तन भी, नहीं ले क्षण भी चंचल हो। काम दम पत समीरों में शरीरासक्त को जीते वही है वीर वीरों में। तजे सुख आस का दर्पण वही है। क्षण मात्र के लिए हमारे अंदर में बेहोशी ना आए। क्षण मात्र की बेहोशी हमको बहुत गहरे गड्ढा में ले जा सकती है। कितना बढ़िया कहा है, हजारों फूल कम है गले को सजाने के लिए और एक फूल काफी है जीवन भर रुलाने के लिए। क्षण मात्र के लिए हमारा मन नहीं गिर जाए कहीं। और मन जब ही नहीं गिरेगा जब तुम मन को देखोगे। शाम को बैठ करके देखो, सवेरे बैठ करके देखो क्या चलता रहता है मेरे भीतर में। अगर ये बात पकड़ में आएगी तो आपका भजन शुरू हो गया, आपका ध्यान शुरू हो गया। आज कितनी बार मैंने झूठ बोला है, आज कितनी बार मैंने गाली दी है, आज कितनी बार मैंने गलत काम किए हैं। और कल मैंने शाम को कसम खाई थी कि मैं कल बीड़ी नहीं पीऊंगा, और अगर आज पी ली तो समझ लो कि मुझसे ज्यादा बेईमान और कोई नहीं है। क्षण मात्र के लिए लहना हो अपने अंदर में। और देखिए आज देखा जाता है, पेपरों में पढ़ते हैं किसी भाई ने बहन के साथ में गलत काम कर दिया, किसी बेटे ने माँ के साथ में गलत काम कर दिया, किसी बाप ने बेटी के साथ में गलत काम कर दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? उनकी नाकें काटी जाती हैं, उनके काले मुंह किए जाते हैं, जूतों की माला पहनाई जाती हैं और मार पड़ती हैं और उनको जेल में घेर करके दे दिया जाता है। कितनी असावधानी थी, कितने समय की असावधानी थी, वो क्षण मात्र की थी। यहाँ संत होश में करते हैं कि आप सावधान रहना, होश में रहना। चाहे जहर थोड़ा हो
और चाहे बहुत हो, जहर तो जहर होता है और वो जहर मारने का ही काम करेगा। देखिए अब कितनी एक बड़ी मर्दानगी की बात कही। रगड़ कर मानसिक दल को एक भजन में आपने सुना हुआ, मन राजा की फौज कटीली, रंग बिरंगी नीली पीली, और जासों भगत पड़े सब ढीली। लड़ो समर मैदान में विजय भूप से पायल है, जा ज्ञान रूप हथियार की पारख कर जंग। कितना बढ़िया कहा है। रगड़ कर मानसिक दल को रगड़ कर मानसिक दल को विराजे तख्त साहंसा। आज बाहर देखा जाता है कुर्सियों के पीछे खून खराब हो रहे हैं, वोटबाजी के लिए जात समाज को बांटा जा रहा है और जनता को भ्रम की भंग घोंट घोंट करके पिला रहे हैं नेता लोग। काय के लिए? अपनी कुर्सी के लिए। मैं जीत जाऊंगा तो सब देख लेंगे और फिर जनता मरे। लेकिन ध्यान रखो, दुनिया में तुमको बड़े से बड़ा पद मिला, बड़ी से बड़ी कुर्सी मिली, लेकिन उस पर विश्वास मत करना। आज जनता तुमको बिठा देगी और कल तुमको जनता गिरा देगी। लेकिन सदगुरु कबीर तो उस पद की बात करते हैं कि अगर तुम एक बार उस पद पर पहुंच गए तो फिर दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो कि तुमको उस पद से हटा दे। फिर संसार के लोग गिराना भी चाहें तब भी नहीं गिरोगे। क्यों गिरोगे? क्या संसार के लोगों ने तुमको बिठाया थोड़ा ही? तो संसार के लोग तुमको गिराते हैं। रगड़ कर मानसिक दल को विराजे तख्त सहंसा। टटेपुर सारथ में अपने, टटेपुर सारथ में अपने लगा अग्नि नसीरों में। टटेपुर सारथ में अपने लगा अग्नि नसीरों में। सरीरासक्त को जीते वही है पीर पीरों में। तजे सुख आस का दर्पण, तजे सुख आस का दर्पण। लगा अग्नि नसीरों में। नसीरों का मतलब होता है जो चीज हमको दुनिया की बेहोश करती हैं, जो हमारे अंदर में नशा पैदा करती हैं, चाहे वो बीड़ी सिगरेट तम्बाकू का हो, चाहे वो चरस भांग गांजा शराब का हो, चाहे वो अंडा मांस का हो, चाहे वो किसी जाति समाज का हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा का हो, चाहे वो किसी कला कौशल का हो, और चाहे वो को रूप सौंदर्य, किसी प्रकार का अगर नशा है जो हमको दुनिया से बेहोश करता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं आग लगा दो उन नसीरों में।
नित्य पारख में। नित्य पारख, हर वक्त विचारों में रहो। जो हर वक्त सजग रहता है, जागृत रहता है, उसी का जीवन सार्थक होता है। पगा जो रैन दिन अमृत स्वरूपी नित्य पारख में, किए इसने सब गारद, किए इसने सब गारद, ने आशा धन जगीरों में, किए इसने सब गारद, ने आशा किए इसने सब गारद। जहाँ जहाँ हमारा टिकाव था, लगाव था, वो सबको जला दिया। कोई बहन घर की मालकिन है और उस घर में 10 बच्चा हैं, लेकिन उसके चित्त में मैं और मेरे का भाव नहीं है, वो 10 बच्चा अपने ही हैं, तो समझ लो कि उसका लगाव नहीं है। और अगर लगाव है तो वो बात सुनी होगी नहीं कि एक आदमी गन्ना लेकर के आयो और जब घर पे आयो तो सामने से बच्चे आ गए, एक भैया को एक अपनो, और उसने बीच में से गन्ना को तोड़ करके और ऐसे किया तो जड़ वाला गन्ना जिस हाथ में था उस हाथ पर तो आ गया भैया का बेटा, और अंगोला वाला गन्ना था उस हाथ पर आ गया अपना बेटा। तो ऐसे करके अड्डा लग गया नहीं। जो अंगोला वाला गन्ना था वो भैया के बेटा दे दो, जड़ वाला गन्ना तो वो अपने बेटा दे दो। भैया ने कही भैया नहीं हो तो न्यारे न्यारे हो जाओ। क्यों है जाए भैया न्यारे न्यारे के भैया अंटा लग गया। वो अंटा क्यों लग गया कि स्नेह था, स्नेह था। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि मंदिर तो है नेह का मत कोई पेठो दाय, और जो कोई पेठे दाय के बिन सिर से दी जाए। इसलिए मो सकल व्याधन कर मूला, दासो पुण्य उपजे भवसूला। माया मोहन मोहित कीना, तासो ज्ञान रतन हरि लीना। माया मोह बदा सब लोही, इसी को माया कहते हैं। और माया स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, बच्ची बच्चा माया नहीं है। जो हमारे भीतर से लगाव है कि जी मेरो है और जी भैया को है। कितनी बहन बेटी तो अपने अपने पितिकई में झाड़ू लगा देंगी और दौरानी जिठानी को तो और पिता को कूड़ो जुटा देंगे। जी मेरो साफ हो जाए और जाके भले कूड़ो पड़ो रहे और लड़ाई को काम कर लोगे नहीं। और जब बा को मौका लगा तो बुतियाई में कट जाएगी, फिर क्या होगा, फिर लड़ाई होगी। अरे यही बात नहीं तो लड़ाई है नहीं। और अगर वास्तव में ही अगर ऐसा भाव है जाए कि चलो भैया, अरे घर तो घर है, एक ही है, चलो सफाई तो करनी है। तो सज्जनों, आज अगर तुम्हारे अंदर में ऐसा भाव होगा तो कल उसका भी ऐसा ही भाव बन जाएगा तुम्हारे पर कि भैया मेरी दौरानी बहुत बढ़िया है। इसलिए नया साधन जगीरों में किए इसने सब गारद। नया सा अंत की कफुनी,
मरा संसार भोगों में। अब ये चीज आप समझ करके इनका त्याग कर सकते हैं कि नाचने और कूदने से इनका त्याग नहीं होगा, मात्र गाने और बजाने से इनका त्याग नहीं होगा, मात्र भूखे और प्यासा मरने से इनका त्याग नहीं होगा। इसलिए मत भूखे मरना, मत प्यासे मरना, मत ज्यादा नाच रंगों में पड़ना। यहाँ तो सदगुरु एक विवेक की बात बताते हैं, जगाते हैं। लिए कफनी मरा संसार भोगों में, उदासी छा रही हरदम, उदासी छा रही हरदम, वही पकड़ फकीरों में, उदासी छा रही हरदम। यानी किसी प्रकार की भोग लिप्सा में लालसा नहीं, दुनिया से उसका चित्त ऊपर उठ गया, समझ लो को वो संत है। और जो दुनिया की चिल्ल पोय में लगा हुआ है वो कभी संत नहीं होगा। उदासी छा रही हरदम, वही पकड़ फकीरों में, उदासी छा रही हरदम, वही। और ध्यान रखो, आज बड़े बड़े मेला लगे हुए हैं, चाहे आप बागेश्वर धाम चले जाओ, चाहे पंडोकर सरकार पे चले जाओ, और ध्यान रखो भीड़ में ज्ञान नहीं होता है। और जब तक तुम जागृत नहीं होगे तब तक तुम्हारा कोई कल्याण भी करने वाला नहीं है। कोई अगर कहता है कि गुरु हाथ पकड़ करके ले जाएगा, वो सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि गुरु एक मार्गदर्शक होता है और चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। इसलिए किसी के दर्शन से अपना कल्याण मत मान लेना, तुम्हारा कल्याण तो त्याग और वैराग्य से होगा। उदासी छा रही हरदम, वही पकड़ फकीरों में, उदासी छा रही हरदम, वही। और समय भी अपनी ओर है, और एक पंक्ति आखिरी। मिटा भवु बंद सब उनका, न दिल में वासना बाकी। देखो हमारे महाराज जी आ रहे हैं, श्री बलराम दास महाराज जी की जय हो, जय हो। जगह स्थान दो भैया, जय हो प्रभु, जय हो। हुए अबे लाश से सुखिया, हुए अबे लाश से सुखिया, न कोई है नजीरों में। हुए अबे लाश से सुखिया, हुए अबे लाश से सुखिया, न कोई है नजीरों में। शरीरासक्त को जीते, वही है पीर पीरों में। तजे सुख आस का दर्पण, वही है धीर धीरों में।
अरे ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का, ये तन पांच तत्त का बना तमूरा, पांच तत्त का बना तमूरा। अरे तार लगाए नवतीरे का, तार लगाए नवतीरे का भाई, ये तन एचत तार मरोरत खूंटी, एचत तार मरोरत खूंटी। तब निकले रागू झूरे का, निकले रागू झूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन ये हमारा शरीर एक तमूरा है। और जब किसी पर अगर बजाना आ जाए बढ़िया, तो इसमें आनंद ही नहीं, इसमें तो परमानंद प्रकट होता है। राग ही नहीं, एक महाराग। लेकिन आ जाए किसी पर बजाने की कला तो, और नहीं बजाने की कला आई तो फिर कहा पे तो रोत रहू, लड़ाई के लड़ते रहू, गाली देऊ और खाऊ जूता चप्पल चलन दे। ये जीने की कला नहीं है, ये तो मरने की है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, और आज ही टूटे तार उखड़ी गई कुटिया, टूटे तार उखड़ी गई कुटिया। हमारे वीरबाल माड़ साहब हैं एक, जो गहरी कछवाई से ही आए हैं, और वो बोल रहे हैं कि एक भजन सुनाओ जीवन के इस कठिन डगर में। और समय अब है नहीं, हमारे संत जी आए हैं, थोड़े दो शब्द उनसे भी हम सुनेंगे। और कभी वक्त आएगा तो उनके यहाँ सत्संग में हम एक दिन आने 2 दिन सुनाएंगे। क्षमा करें, कोई बात नहीं है। टूटे तार उखड़ी गई कुटिया, अरे हो गया दूर मधुरे का, हो गया दूर मधुरे का भाई, ये तना कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाँ कहे कबीर सुनो जाए समझो। अरे यगम पंथ कऊ सूरे का, हाँ यगम पंथ कऊ सूरे का भाई, ये तना ओ यगम पंथ कऊ सूरे का, हाँ यगम पंथ कऊ। ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का भाई, ये तन ठाट तमूरे का। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने जो ये भजन सुनाया आपको, ये मेरा नहीं है, ये पद था सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी का। लेकिन मेरे से कुछ भाइयों ने कहीं से रिक्वेस्ट की थी कि महाराज उस भजन को आप जरूर डालना। मैंने भैया वैसे तो मुझे याद नहीं है, पर देख लो।